तार से ढाका एक शहर। कोलकाता में एक भयानक खून। ये शहर जो अपनी रातों की रोशनी और खुशियों के लिए मशहूर है, आज एक भयानक घटना से घूम रहा है। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, खुद को डर और गुस्से में डूबा हुआ पाया। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्होंने अपना कुछ बहुत ही अपना खो दिया हो। एक घिनौनी अपराध ने इसकी आत्मा को हिला कर रख दिया था। लोग कैंडल लाइट विजिल में शामिल हो रहे थे, हाथ में प्लकार्ड्स लेकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। सपनों और इच्छाओं से भरी एक युवा महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसकी तस्वीरें, जो कभी उसकी जिंदगी की खुशियों को दर्शाती थी, अब उसके ना होने का गम साफ साफ दिखाती थी। इस घटना ने शहर में हाहाकार मचा दिया और नागरिक एक भयानक सच से जूझ रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही बात थी, कैसे एक युवा महिला को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। ये सिर्फ एक और अपराध नहीं था, ये पेट्रियार्कल नॉर्म से जूझ रहे समाज में महिलाओं की कमजोरी की एक झलक थी। महिलाएं इन सड़कों पर उतर आई थी, अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग कर रही थी। अपराध का विवरण बहुत ही भयानक था। पुलिस और मीडिया दोनों ही इस घटना को लेकर चिंतित थे और हर कोई इसके पीछे के सच को समझने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये हिंसा का एक भयानक रूप था जो अपराधी की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कहता था। क्राइम सीन पर हर छोटी से छोटी बात को नोट किया जा रहा था, ताकि अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। इस घटना ने गुस्से और दुख की आग लगा दी, जिससे नागरिक सड़कों पर उतर आए और पीड़ित के लिए इंसाफ और सभी के लिए एक सुरक्षित शहर की मांग करने लगे। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, इंसाफ चाहिए। कभी अपनी वाइब्रेंट कल्चर और बुद्धिजीवी चैतन्य के लिए जाना जाने वाला ये शहर अब सामूहिक आघात से जूझ रहा था। शहर के लोग, जो कभी अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे, अब एक नए सच का सामना कर रहे थे। डर को महसूस किया जा सकता था, खासकर महिलाओं में, जो उन्हीं जगहों पर बढ़ती हुई असुरक्षा महसूस कर रही थी जिन्हें वो कभी अपना मानती थी। रात को बाहर निकलना अब एक नई चिंता बन गया था। इस निर्दयी हत्या ने एक ऐसे शहर के अंधेरे पहलू को उजागर कर दिया था जो अपने प्रोग्रेसिव आइडियल्स को एक रिग्रेसिव रियलिटी के साथ जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक सामाजिक समस्या का प्रतीक थी, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा शहर कितना सुरक्षित है। अनफोल्डिंग नाइटमेयर, विक्टिम की कहानी और अपराध। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हिंसा का असर कितना गहरा होता है। जिनकी पहचान हम अभी के लिए रोक रहे हैं। अपने जीवन के शिखर पर एक युवा महिला थी। उसकी मुस्कुराहट में एक नई रोशनी थी और उसकी आंखों में सपने थे जो उसने अपने लिए और अपने परिवार के लिए देखे थे। उसके सपने, इच्छाएं थी और उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करती थी और उसके सपने सिर्फ उसके नहीं, बल्कि उसके परिवार के भी थे। वो इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही अनगिनत युवा महिलाओं की उम्मीदों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। उसकी कहानी उन सब के लिए प्रेरणा थी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सपना देखते हैं। लेकिन हिंसा के एक भयानक कारनामे में उसकी लाइफ छीन ली गई। एक ऐसी रात थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, जब उसके सपने एक ही पल में बिखार गए। अपराध के डिटेल्स इतने भयावह है कि उन्हें सुनाना भी मुश्किल है, लेकिन उस पर की गई क्रूरता ने सबसे कठोर ऑब्जर्वर्स की रीढ़ की हड्डी में भी ठंडक पैदा कर दी। उसके परिवार और दोस्तों के लिए ये एक ऐसा गम था जो शायद कभी कम नहीं होगा। ये एक ऐसे समाज में महिलाओं की कमजोरी की एक कठोर याद दिलाता है, जहां उन्हें अक्सर आसान टारगेट के रूप में देखा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन इस घटना ने इस मुद्दे को और भी प्रमुख बना दिया। अपराध एक पब्लिक स्पेस में हुआ, सुरक्षा के किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे शहर कितने भी सुरक्षित क्यों ना लगे, हमेशा एक छुपी हुई खतरा होती है। इसने इस डार्क रियलिटी को उजागर किया कि महिलाएं अक्सर सुरक्षित नहीं होती है।
यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी एक ऐसे शहर में जो अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करता है। कोलकाता, जो अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है, वहां भी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। इस घटना ने लोगों में आक्रोश और डर पैदा कर दिया। इससे सैन्य गंभीर किया था, जिसे नागरिक अपने समाज के मूल ढांचे पर ही सवाल उठाने लगे। लोगों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की और ये मांग की कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हिंसा का असर कितना गहरा होता है और हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। साथ के जस्टिस इन द बैलेंस, जांच, गिरफ्तारियां और कानूनी कार्यवाही। जैसे ही शहर अपराध के सदमे से उबरा, पुलिस ने पूरी तरह से जांच शुरू कर दी। दबाव बहुत ज्यादा था। जनता स्विफ्ट जस्टिस की मांग कर रही थी। बिना किसी सफलता के हर गुजरता दिन समुदाय के भीतर उबल रहे गुस्से और हताशा को और बढ़ा रहा था। जांच के चलते कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सबूतों को जोड़ रही थी, हत्या तक घटनाओं की टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रही थी। कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए दृढ़ था। जस्टिस के पहिए घूम रहे थे, लेकिन कई लोगों के लिए गति बहुत धीमी थी। यह मुकदमा न्याय व्यवस्था के लिए एक परीक्षा बन गया, राष्ट्र की सामूहिक अंतरात्मा को सुनने के लिए एक मंच। देश की निगाहें कोलकाता पर टिकी हुई थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि न्याय होगा। Section 4, Outrage and Accountability, Public Fury and Political Responses। इस भयानक हत्या ने पूरे शहर और उसके बाहर गुस्से और आक्रोश का एक तूफान ला दिया। ये घटना इतनी भयानक थी कि इसने लोगों के दिलों में डर और गुस्से का एक ऐसा भाव जगाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। समाज के हर तबके के लोग सड़कों पर उतर आए, विक्टिम के लिए इंसाफ और सभी के लिए एक सुरक्षित समाज की मांग कर रहे थे। ये लोग न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जो दुख, क्रोध और भय की सामूहिक भावना से प्रेरित थे। ये लोग अपने दर्द और गुस्से को शब्दों और नारेबाजी के जरिए व्यक्त कर रहे थे, और उनका यह गुस्सा सरकार और प्रशासन के प्रति भी था। पॉलिटिकल लीडर्स, जो अक्सर त्रासदियों का फायदा उठाने में तेज होते हैं, निंदा जारी करने में तेज थे। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयान जारी किए, लेकिन इन बयानों में असली संवेदना की कमी थी। लेकिन कई लोगों के लिए ये शब्द खोखले लगे, जिन्हें वास्तविक रूप से सहानुभूति या बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता के बजाय जनता के गुस्से को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा गया। लोगों को लगा कि ये सब सिर्फ एक नाटक है और असली बदलाव लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। इस घटना ने इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी और ये घटना उनके डर को और बढ़ा रही थी। इसने उन गहरे सामाजिक मुद्दों के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को जन्म दिया, जो इस तरह के जघन्य अपराधों को होने देते हैं। ये मुद्दे सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी। जनता ने जवाबदेही की मांग की, न केवल अपराधियों से, बल्कि उस व्यवस्था से भी जो अक्सर अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहती है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से पूछा कि आखिर कब तक ये सब चलेगा और कब उन्हें असली सुरक्षा मिलेगी। ये एक ऐसा समय था जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, एक सुरक्षित और न्यायिक समाज की मांग करते हुए। Section 5, A family shattered, grief, support, and the long road ahead। पब्लिक आउटरेज और पॉलिटिकल पोस्चरिंग के बीच विक्टिम का परिवार एक अकल्पनीय क्षति से जूझ रहा था। उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी दोस्त चली गई थी। बेरहम हिंसा के एक पल में उनसे छीन ली गई थी। उनका दुख गहरा था, उनका दर्द अपार था। समुदाय ने परिवार के चारों ओर एकत्र होकर उन्हें सांत्वना, समर्थन और रोने के लिए एक कंधा दिया, लेकिन किसी भी समर्थन से
उस दर्द को कम नहीं किया जा सकता था जो इतने भयानक नुकसान से हुआ था। उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था, हमेशा के लिए इस त्रासदी से चिह्नित हो गया था। परिवार के लिए आगे की राह लंबी और कठिन थी। वे आतिमगी के असत्य तक एक जटिल कानूनी प्रणाली को नेविगेट कर रहे थे, अपने प्रियजन के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ अपने अत्यधिक दुहक का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी विपत्ति के सामने उनकी ताकत और लचीलापन मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण था।